हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ परवीन एंड दिस इज़ आवर फोटोशॉप बिगिनर ट्रेनिंग कोर्स। तो आज की क्लास में बात करेंगे ग्रेडिएंट एंड पेंट बकेट टूल की। टूल बार में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास है ग्रेडिएंट टूल। इसमें अगर आप राइट क्लिक करोगे तो पेंट बकेट टूल भी इसके अंदर ही आपको मिल जाता है। इसमें एक और टूल है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल, तो इसको हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका जो शॉर्टकट है जी है, तो आप डायरेक्ट जी प्रेस करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ग्रेडिएंट टूल अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो तो फोटोशॉप आपको बताता है कि किस तरह से काम करता है। सिंपल सा टूल है, आप इसके थ्रू जो है मल्टीपल कलर को मिक्स करके एक ब्लेंड क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है कुछ इस तरह की शेड। अगर आपको बनानी है, कोई बैकग्राउंड हो सकता है आपको इस तरह से डिज़ाइन करना हो, तो आप इस टूल की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, काम कैसे करता है देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको टूल सेलेक्ट करना है और इस तरह से आपको यहाँ पर जो है इस टूल को जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन से आप करोगे कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कलर में तो हमारे पास दो कलर हैं। ठीक है, यहाँ पर रेड है, तो अगर मैं इसको इस तरह से चेंज करूँ और बैकग्राउंड को इस तरह से मैं चेंज करूँ तो ये अब जो है कुछ इस तरह की शेड देगा। ठीक है, आप अगर लॉन्ग इस तरह से डिस्टेंस में ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा, और अगर आप जो है शॉर्ट प्रेस करोगे इस तरह से शॉर्ट, तो ये कुछ इस तरह से आपको बना के देगा ब्लेंड। ठीक है, तो आपको लॉन्ग करना है तो ऐसा कर सकते हो। आपको अगर शॉर्ट बनाना है, कुछ ऐसा डिज़ाइन है, जो भी आप करना चाह रहे हो इस तरह से आप कर सकते हो। काफ़ी सिंपल सा टूल है। तो जैसे ही आप इसको फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करते हो, हमारे पास जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कलर होते हैं वो कलर ये जो है यहाँ पर ग्रेडिएंट में फिल करेगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ डिफरेंट शेप बनानी है या डिफरेंट कलर का यूज़ करना है तो सिंपली आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आप अगर आप क्लिक करते हो इस ड्रॉप डाउन के ऊपर, तो यहाँ से आपको जो है मल्टीपल आपको जो है कलर की शेड्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हो। जो भी कलर की शेड आपको लेनी है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है पता चल जाएगा कि ये जो हमने सेलेक्ट किया है किस तरह की यहाँ पर आपको ग्रेडिएंट बनाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे फिर आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो राइट क्लिक करके भी आपके पास ये सारी शेड्स आ जाती है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो बेसिक हमारी जो शेड होती है, जो पहली शेड होती है, ये आपकी जो है यहाँ से काम करेगी, जो आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में जो कलर होगा। ठीक है, और अगर आप इनमें से किसी को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर जो शेड है, जो कलर है, वो इनके अंदर से आपको आ जाएगा। राइट, तो बेसिक वाली अगर आपकी सेलेक्ट होगी तो आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कलर सेट करना है। बेसिक के अंदर जो दूसरी शेड है वो ट्रांसपेरेंट शेड है, तो इसको भी आप ले सकते हो। इसमें आप सिंगल कलर ऐड कर सकते हो। ये भी आपको यहाँ से फोरग्राउंड से ही ऐड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी फोरग्राउंड में कलर होगा इस तरह से आपको ये ट्रांसपेरेंट यहाँ पर जो इफेक्ट देगा। ठीक है, सेकेंड इसमें है ब्लैक एंड वाइट, तो आप यहाँ से इस तरह से ब्लैक एंड वाइट अगर आपको शेड लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर कलरफुल आपके फोटोशॉप वर्जन के हिसाब से आपको मिलेगा। तो जो भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हो, जैसे मेरे पास 2020 है, तो यहाँ पर हमें हर कलर के अंदर जो है शेड मिल जाती है। तो इस तरह से मैं यहाँ से जो है सेलेक्ट करूँगा और डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से फिल करूँगा। ठीक है, काफ़ी ईजी है। ऑप्शन में हमारे पास कुछ यहाँ पर टाइप भी है, तो आप अलग अलग टाइप की शेड यूज़ कर सकते हो। जैसे फर्स्ट हमारी लीनियर है, तो ये कुछ इस तरह से आती है। सेकंड ये है रेडियल शेप, तो इस तरह से आप रेडियल भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। थर्ड हमारे पास है एंगल शेड, तो ये एंगल इस तरह से कुछ ये ग्रेडिएंट बनाता है। ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज करो और इस तरह से जो है इस शेड का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये भी इस तरह से लीनियर जैसे ही काम करता है। ठीक है, और लास्ट वन हमारा है डायमंड शेड। ठीक है, तो इस तरह से डायमंड शेड आप बना सकते हो। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हो, सिंपली यहाँ से जो भी आपको ग्रेडिएंट लेना है, और यहाँ से आप जो है टाइप को कस्टमाइज़ करके अलग अलग टाइप की जो है ग्रेडिएंट्स यहाँ से फिल कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट यहाँ पर मोड है, तो इनको फ़िलहाल किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ये सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पर हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन होते हैं, तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है बेसिकली। तो इसका यूज़ हम आगे देखेंगे कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है ओपेसिटी। यहाँ से आप ओपेसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपनी कलर की, अपने ग्रेडिएंट की। ठीक है, तो अगर कम करोगे तो आपका हल्का सा ग्रेडिएंट आएगा। यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हो किसी भी ग्रेडिएंट को। अभी आप देखोगे तो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, ब्लू आपका टॉप में, अगर मैं रिवर्स करूँ इस तरह से तो इस तरह से ब्लू आपका यहाँ बॉटम आ रहा है। ठीक है, तो रिवर्स भी कर सकते हो आपको जैसे लगे। बाकी ये डिसर और ट्रांसपेरेंसी आपको हमें चेक रखना है। एक यहाँ पर नया कुछ ऐड हुआ है लेटेस्ट, पुराने में आपको नहीं मिलेगा। तो फिलहाल इनका सिंपल से कुछ ज़्यादा डिफरेंट आता नहीं इनको, आप किसी भी मेथड में यहाँ पर रख सकते हो। तो ये तो हुआ, आप यहाँ से ग्रेडिएंट चूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास फोटोशॉप का वर्जन है।
जो भी आपको यहाँ पे ग्रेडियंट मिले इस तरह से ले सकते हो, या फिर आप बेसिक के अंदर जो आपका बेसिक वाला ब्रश है वहाँ पे आप जो है कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जो बेसिक वाला होगा इसमें जो कलर होगा आपका फोरग्राउंड बैकग्राउंड में वो फिल करेगा। और अगर आपको कोई कस्टम कलर यूज़ करना है या फिर आपको कोई डिफरेंट कलर है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं, तो आपको कैसे करना है, सिंपली आपको अभी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, आपने देखा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ये आता है ड्रॉप डाउन में जो कि आपके सारे ग्रेडियंट हैं। ठीक है, अगर आप इस कलर के ऊपर क्लिक करोगे जस्ट इसके सेंटर में, तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह से ये ग्रेडियंट एडिटर आ जाता है। ठीक है, और अगर आप जो है इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे कलर के ऊपर, तो यहाँ से जो है आपका ये ग्रेडियंट एडिटर आ जाता है। ठीक है, तो ग्रेडियंट एडिटर से आप जो है बेसिकली कस्टमाइजेशन कर सकते हो। क्या क्या है यहाँ पर कस्टमाइजेशन, फर्स्ट वो प्रीसेट है, जो भी आपके ग्रेडियंट है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप ओके करोगे तो ये आपका ये वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट हो जाएगा। इससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर है आपका ये ग्रेडियंट, जो भी आप सेलेक्ट करोगे इस तरह से आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ये जो कलर है जो भी आप यहाँ से ऊपर से सेलेक्ट करते हो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आप चाहो आप इसको यहाँ से, अगर ये कलर आपको यूज़ नहीं करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करना है इस एरिया के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपके पास यहाँ से कलर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप ओके करोगे यहाँ से आपका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है अगर आपको यहाँ पर कोई और कलर ऐड करना है, यानी ये 2 कलर अभी, अगर आपको कोई तीसरा कलर ऐड करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से इस एरिया में आप कहीं भी क्लिक करोगे तो आपका ये जो है कलर डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि जैसे मेरे ब्लू वाला सेलेक्ट था, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ब्लू ही बार बार यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, और अगर जो है ये रेड पे अगर मैं पहले क्लिक करूँ तो अब अगर मैं यहाँ से इस तरह से क्लिक करते जाऊं तो रेड ही यहाँ पर ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल यहाँ पर कलर भी डाल सकते हो, या फिर आप इस तरह से इसको इस तरह से डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से कलर ऐड भी कर सकते हो, या फिर आप जो है किसी भी कलर को चेंज यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो कलर को चेंज करना सिंपल है, या तो आप डबल क्लिक करो सीधा ही आपके पास ये कलर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, या तो आप यहाँ पर ये जो कलर है इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से चेंज करोगे। ठीक है, कलर ऐड करना मैंने बता दिया, सिंपल है। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास ये बकेट आ जाएगी पेंट की, आप इसके अंदर जो है कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। ठीक है, डिलीट करना भी काफ़ी सिंपल है, इस तरह से आप इसको अप या डाउन मूव करोगे किसी भी इस तरह से, अगर ये आपके पास रेड है इसको अगर मैं अप मूव करूँगा तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जैसे ग्रेडियंट बन जाएगा, जब आपको लगे फाइनल हमारा कलर हो चुका है, इसको आप इस तरह से मूव भी कर सकते हो। ठीक है, लेफ़्ट राइट किस तरफ आपको ज़्यादा रखना है इस तरह से अरेंज भी कर सकते हो। ओके जैसी करोगे तो फिर आपका यहाँ पर वो ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। आप चाहो तो जो आपने कलर यहाँ पर बनाया है इसको आप सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली इसके सेव के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पर आऊँगा मैं, 2 ग्रेडियंट ऑलरेडी यहाँ पर सेव है, अगर मैं यहाँ पर न्यू में जाऊँगा तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक कलर में इस तरह से बना लेता हूँ, यहाँ पे एज अ रैंडम कुछ भी यहाँ पर कलर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक शेड होगी, सपोज करो ये आपकी शेड है, आप यहाँ पे न्यू करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब आपको जैसे यहाँ से क्लिक करना है और इस तरह से यहाँ से फिल करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसको इस तरह से फिल करना। इसके अलावा यहाँ पर है आपके पास ग्रेडियंट के टाइप, तो आप टाइप भी चेंज कर सकते हो, सॉलिड या नॉइस। तो नॉइस में कुछ इस तरह का आपको जो है ग्रेडियंट आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर ओके करूँ तो इस तरह से ये जो है आपका ग्रेडियंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से टाइप चेंज करो और इस तरह से कुछ आप जो है डिफरेंट जो है कलर सेट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से फिर से अगर मैं एंगल लूँ तो इस तरह से एंगल में आपका ऐड होगा। ठीक है, तो जो भी आपके यहाँ पर मोड है और जो भी आपने यहाँ से टाइप बनाया, इस तरह से आप जो है कुछ डिफरेंट टाइप की अगर आपको सेट क्रिएट करनी है तो बेसिकली आप बना सकते हो। राइट, यहाँ से आप जो है इसका राउंडनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्ट करना है तो आपको मिनिमम रखना है इस तरह से और ओके करना है। अब जो है ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इफेक्ट जो है देगा। ठीक है, तो सॉलिड में आप जो है इस तरह से स्मूथनेस कम ज़्यादा यहाँ पर भी कर सकते हो। तो सॉलिड में आपको सिंपल है, इस तरह की शेड आएगी जैसे अभी हमने पहले किया, और अगर आपको नॉइस में रखना है तो इस तरह की शेड आएगी जैसे अभी यहाँ पे बनी है। यहाँ पर आप अगर रैंडमाइज करोगे तो कुछ इस तरह से जो है आपको ये डिफरेंट टाइप की जो है, अगर मैं इसकी थोड़ा सा राउंडनेस बढ़ाता हूँ तो इस तरह से आपको जो है कुछ डिफरेंट टाइप की जो शेड क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कलर का ऑप्शन नहीं होता है, सिंपली ऑटोमेटिक यहाँ पर आप रेंडमाइज करते जाओ और जो भी आपको यहाँ पर बेस्ट लग रहा है तो इस तरह से आप ओके करोगे एंड देन यहाँ पर फिल करोगे। काफ़ी आसान है।
ठीक है। तो बस आपको रेंडमाइज करते रहो। आप चाहो तो यहाँ पर ऐड ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हो, सिंपल है। तो इसके साथ क्या होगा, सपोज करो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं इस तरह से फिल करना चाहूँ तो ये जो ट्रांसपेरेंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक इमेज है, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से फिल करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आपको यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट है। और अगर मैं यहाँ पर इसको सॉलिड करूँ तो कैसा होगा, सॉलिड में कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये और ट्रांसपेरेंट में ये कुछ ऐसा इफेक्ट आपको दे देगा। ट्रांसपेरेंट के अंदर भी आप रेंडमाइज कर सकते हो, ठीक है। और ये कुछ ऐसा आपको ग्रेडियंट बना देगा, ठीक है। तो सिंपल सा टूल है, इसके थ्रू आप अच्छे कलर बैकग्राउंड बना सकते हो, मल्टीपल कलर को मिक्स करके कोई अच्छे ब्लेंड्स आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसके टूल के साथ, जहाँ पर हम जो है इफ़ेक्ट बना सकते हैं अपनी इमेज के ऊपर, वो आगे देखेंगे। बट यहाँ पर सिंपली आपको देखना है कि कैसे आप जो है एक अच्छा बैकग्राउंड इसके थ्रू बना सकते हो, ठीक है। तो एडिटर के ऊपर अभी यहाँ पर बस इतनी सारी चीज़ें हैं। सॉलिड आप रख सकते हो, नॉइस आप रख सकते हो, एंड आप यहाँ से सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। इसके अलावा आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कम आपके पास जो है ग्रेडियंट है, तो आप ऑनलाइन से डाउनलोड भी कर सकते हो। काफ़ी सारी साइट्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आई थिंक। या फिर आप अपने किसी दोस्त के पास अगर ग्रेडियंट है अच्छे, तो वहाँ से एक्सपोर्ट करके आपको आना है यहाँ पर और यहाँ से इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर सकते हो या किसी से ले भी सकते हो ग्रेडियंट, और यहाँ से जो है इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो है अपने आप ही कस्टमाइज करना चाहो तो कस्टम ग्रेडियंट भी आप बना सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट टूल है हमारा पेंट बकेट। तो पेंट बकेट भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एनिमेशन बता रहा है किस तरह से टूल काम कर सकता है। तो आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाई देता हूँ कैसे ही काम करता है। पहला जो यूज़ है इसका, सिंपली आप अगर अपनी लेयर के ऊपर आपके पास कुछ ऐसी लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये कलर को फिल कर देगा जो भी आपके यहाँ पर फोरग्राउंड में कलर होगा, ठीक है। तो फोरग्राउंड में सपोज करो ये ग्रीन है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये सिंपली यहाँ पर फिल कर देगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बैकग्राउंड में, ये जो मेरा बैकग्राउंड वाइट है, अगर इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, सिंपली अब यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये जो है इसके ऊपर भी कलर फिल कर लेगा। अगर आप यहाँ पे होल्ड करोगे तो ये बताएगा फिल एरिया ऑफ द सिमिलर कलर विद द फोरग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये उन एरिया पे कलर फिल करेगा जहाँ पर इसको सिमिलर कलर दिखाई देंगे। आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह की एक कलर शेड है। अगर मैं इस एरिया में यहाँ पर क्लिक करूँ, ये जो है यहाँ पर आप देखोगे ये बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो इसने ये कलर फिल कर लिया जो इसके फोरग्राउंड में, ठीक है। यहाँ से मैं कलर चेंज करूँ और अब मैं इस एरिया में क्लिक करूँ तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर से कलर चेंज करूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँ, ये चेंज हो जाएगा। यानी कि सिमिलर कलर के ऊपर ये जो है फिल कर देगा जो भी इसको कलर मिलेगा जहाँ पर आप क्लिक करोगे। अगर इसको सिमिलर कलर जितने मिलेंगे इमेज के ऊपर, वहाँ पर इस तरह से फिल कर देगा। और अगर आपकी कोई ट्रांसपेरेंट लेयर है तो उसके ऊपर ये पूरा ही कलर जो इस तरह से फिल कर देगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। आपको कलर फिल करना है कहीं भी अपने एरिया में, इमेज में, तो इसके थ्रू कर सकते हो। एक एग्जांपल आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे आप जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ होता है। जैसे कि मैंने बताया सिमिलर कलर में ये फिल करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रे सा कलर है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से एक ग्रीन कलर ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क करके। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो इस तरह से ये जो पूरा यहाँ पर इसने कलर को फिल कर लिया। आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा अलग कलर है, यानी कलर की शेड चेंज हो रही है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये फोटोशॉप बताता है, जो सिमिलर एरिया होगा वहाँ पर ये कलर को फिल करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इस तरह से यहाँ पर भी ऐड कर दिया। बट यहाँ पर कुछ डिटेल्स है छोटी छोटी जो यहाँ से इस तरह से ये छोड़ दिए। तो आप चाहो तो इस तरह से क्लिक कर सकते हो, या फिर आप जो है यहाँ से कॉन्टेजेस का ऑप्शन है, जैसे कि आपको पता है कॉन्टेजेस क्या काम करता है। इसको अगर आप अनचेक करोगे तो सिंपली ये जो है थोड़ा सा हेल्प करेगा सेम उस तरह के कलर को फिल करने में। बट यहाँ पे भी उसको वो कलर मिल रहे हैं, तो यहाँ भी इसने जो है इसकी वजह से कलर फिल कर लिया। तो ये कोई वैसा मेथड नहीं है, प्रॉपर मेथड नहीं है। इस तरह से आप करना चाहो तो कर सकते हो। कंडीशन आपको देखने की किस तरह की कंडीशन है। आपका अगर पेंट बकेट से यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है आपकी वॉल का, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मेथड फोटोशॉप में बहुत सारे होते हैं हर एक चीज़ को करने के लिए, आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा हो गया है। अब मैं चाहूँ तो ये जो एरिया है, जो छोटी छोटी डिटेल है, इसको मैं जो स्पॉट हीलिंग से यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको फिल करूँगा, ठीक है। और ये स्पॉट हीलिंग ऑटोमेटिक जो है इसको यहाँ पर मैच करके
ये जो है इसको इरेज कर देगा। ठीक है, तो स्पॉट हीलिंग अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, हमारी आने वाली क्लास में देखेंगे हम, जल्दी उसकी क्लास आने वाली है तो वहाँ पर देखेंगे स्पॉट हीलिंग कैसे काम करता है। तो ये हमारा जो है कुछ इस तरह से हमने बैकग्राउंड को इरेज कर दिया। तो काफ़ी आसानी से हमने जो है पेंट बकेट से जो है ये बैकग्राउंड वाल को प्रॉपर जो है रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर इसने रिजल्ट अगर आप इसका देखोगे तो प्रॉपर इसने जो है यहाँ पर हमें रिजल्ट दिया है। छोटी छोटी जो डिटेल है यहाँ पर आप देखोगे तो ये हम स्पॉट हीलिंग से यहाँ पर इस तरह से सही कर सकते हैं आप चाहो तो, बट यहाँ पर फ़िलहाल आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे ये टूल काम करता है। ठीक है, तो अगर आप जो है किसी ट्रांसपेरेंट या ऐसी कोई सॉलिड बैकग्राउंड है आपके पास, तो जो भी आप यहाँ पर कलर लोगे फोरग्राउंड में, इस तरह से ये 1 क्लिक में फिल कर देगा। या फिर आपकी कोई ट्रांसपेरेंट लेयर है कुछ इस तरह से, तो ट्रांसपेरेंट लेयर में भी ये इस तरह से जो है कलर को ऐड कर देगा। तो यहाँ पर आपको कलर लेना है और यहाँ से इस तरह से ऐड करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको आज के टूल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हमारी क्लास है वेक्टर शेप, तो तब तक के लिए आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में।